चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर पूजा उपासना के लिए हम अपने पूजा स्थान पर देवी देवताओं की मूर्तियां रखते हैं या देवी देवताओं के चित्र रखते हैं। लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जब आप देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना करेंगे तो किस तरह के आसन पर उनको रखेंगे, किस तरह के आसन पर उनको बैठाएंगे। देवी देवताओं के कौन से आसन होने चाहिए और किस तरह के आसन पर उनकी स्थापना होनी चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे देवी देवताओं के आसन के महत्व के बारे में। आपको बताएंगे कि देवी देवताओं का अलग अलग आसन कैसा होना चाहिए। साथ ही साथ सही तरीके के आसन से देवी देवताओं की कृपा कैसे मिलेगी, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो अगर आपने अपने पूजा स्थान पे मां लक्ष्मी की स्थापना की हुई है, गणपति गजानन की स्थापना की हुई है, किस तरह का आसन उन्हें दिया जाना चाहिए, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी, इसके उपरांत षष्ठी तिथि। नक्षत्र है आर्द्रा, इसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले बताते हैं आपको वो टेलीफोन नंबर जिस पर टेलीफोन करके आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर नोट करें, 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले ये जानते हैं कि आसन का महत्व क्या है और आसन का प्रयोग करने के नियम क्या हैं, इसका तरीका क्या है। देखिए, आसन जो होता है वो शरीर की ऊर्जा को पृथ्वी में जाने से रोकता है। अगर आप डायरेक्ट पृथ्वी पर बैठकर, डायरेक्ट जमीन पर बैठकर के साधना करें, पूजा करें, तो आपकी शरीर की जो एनर्जी पैदा होगी वो सीधे सीधे जमीन में चली जाएगी। इसीलिए आसन हम रखते हैं ताकि शरीर की ऊर्जा बनी रहे और शरीर में विशेष तरह के ऊर्जा मंडल का निर्माण हो जाए। देवी देवताओं को अलग अलग तरीके के आसन पर बैठ करके उपासना करने से अलग अलग तरह की मनोकामना पूरी होती है। जब आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो कहा जाता है कि लाल रंग का आसन होना चाहिए। जब आप मां बगलामुखी की उपासना करते हैं तो कहा जाता है कि पीले रंग का आसन होना चाहिए। यानी आपके बैठने के लिए भी अलग अलग तरीके के आसन होने चाहिए, जिससे आप अलग अलग देवी देवताओं की उपासना कर सकें। अगर आप देवी देवता को आसन पर बैठा रहे हैं तो बहुत ध्यान रखें कि देवी देवता का जो आसन है, देवी देवता का जो स्थान है, वो स्वयं के आसन से ऊंचा होना चाहिए। ये नहीं कि आप भी जमीन पे बैठे हैं और उनको भी पैरेलल बैठा लिए हैं। थोड़ी सी ऊंचाई पर देवी देवता की मूर्ति होनी चाहिए और देवी देवता की जो मूर्ति है ये विशेष तरह के आसन पर होना चाहिए और ये आपके आसन से आसन है वो रेशमी या धातु का होना चाहिए। देवी देवता की जो मूर्ति रखेंगे, जो चित्र रखेंगे, वो रेशम के आसन पर या मेटल के आसन पर,
सोने चांदी तांबे की जो धातु है उसका आसन होना चाहिए। अपना जो आसन है जिस पर बैठ करके आप पूजा करेंगे वो ऊनी या सूती होना चाहिए। अपना आसन सोने चांदी का नहीं रखना चाहिए। पहले देवी देवता को आसन देंगे, फिर स्वयं के आसन पर बैठेंगे। जब आप पूजा करने जा रहे हैं तो पहले देवी देवता को उनके आसन पर बैठाएं, उनके आसन पर स्थापित करें, जो कि थोड़ा सा आपके स्थान से ऊपर होगा। उसके बाद खुद अपने आसन पर बैठें और आसन पर बैठने के बाद फिर आप पूजा जरूर करें। अब सबसे पहले जानते हैं देवाधिदेव महादेव के बारे में। शिव जी का आसन कैसा होना चाहिए और शिव जी के आसन का महत्व क्या है। देखिए, शिव जी की जो मूर्ति है और जो शिवलिंग है इसकी स्थापना में अंतर होता है। शिव जी की जो मूर्ति होती है उसमें भगवान शिव का चेहरा भी होता है, हाथ भी होते हैं, सर पर चंद्रमा भी होता है, त्रिशूल भी होता है। शिव जी की मूर्ति का मामला अलग मामला है और शिवलिंग जो है ये अलग मामला है। शिवलिंग को निराकार शिव का प्रतीक मानते हैं। मूर्ति की जो स्थापना है, अगर आप भगवान शिव की मूर्ति रख रहे हैं तो इसे शुक्रवार को रखें, और शिवलिंग अगर आप स्थापित कर रहे हैं तो इसे सोमवार को रखेंगे। शिवलिंग जो है वो आप मेटल के स्टैंड पर धातु के आसन पर रखिए। मेटल के स्टैंड आते हैं जिस पे शिवलिंग रखा जाता है, तो शिवलिंग की जो स्थापना है वो धातु के आसन पर करनी चाहिए। इससे वैवाहिक और पारिवारिक जीवन सुखी होता है। शिव जी की जो मूर्ति है वो अगर आप रखेंगे तो मोटा ऊनी आसन हो या सफेद रेशमी रंग का वस्त्र हो, उसके आसन पर शिव जी की मूर्ति को आप रख सकते हैं। इससे स्वास्थ्य की और आरोग्य की प्राप्ति जरूर होती है। और जब आप शिव जी की मूर्ति स्थापित करें या शिवलिंग स्थापित करें तो उसके स्थापित करने के बाद नमः शिवाय का जितना ज्यादा आप जप करेंगे, नमः शिवाय का जितना ज्यादा आप पाठ करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अब आते हैं देवी के आसन के बारे में। मां दुर्गा का आसन या देवी का आसन ये कैसा होता है और इसका महत्व क्या है। देखिए, देवी के आसन की स्थापना जो है ये बुधवार को की जाती है। माँ दुर्गा की मूर्ति अगर आप ला करके रख रहे हैं तो बुधवार को रखें, और माँ दुर्गा को हमेशा लाल आसन देना चाहिए। लाल आसन पर माता दुर्गा की मूर्ति अगर आप रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और हमेशा ये याद रखें कि जब आप देवी को आसन दे रहे हैं तो हमेशा माँ को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। यानी जब आप आसन देंगे तो साथ में लाल रंग की चुनरी भी माता के मस्तक पर रखेंगे। अगर आप देवी को लाल आसन पर बैठाते हैं और लाल आसन पर बैठाने के बाद देवी की पूजा करते हैं तो इससे आपको शक्ति की, साहस की और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जब आप माता दुर्गा की स्थापना कर लें, उनके मूर्ति को स्थापित कर लें, तो उसके बाद आप एक विशेष मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र होगा ओम दुंग दुर्गाय नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। इस मंत्र का आप जप करें और देवी को लाल रंग के आसन पर बैठा करके उनकी पूजा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ही दिनों में दीपावली आने वाली है और ज्यादातर घरों में दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी की पूजा होगी। आपको बताते हैं कि माता लक्ष्मी का आसन कैसा होना चाहिए और इसका महत्व क्या है। देखिए, माता लक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को करना बेहतर होता है। माता लक्ष्मी की जो मूर्ति है या माता लक्ष्मी का जो चित्र है ये हमेशा गुलाबी आसन पर या कमल के फूल के आसन पर स्थापित करना चाहिए।
कमल का फूल नीचे रख करके उसके ऊपर देवी का चित्र या देवी की मूर्ति रखें, नहीं तो गुलाबी रंग का कपड़ा बिछा करके गुलाबी रंग का आसन बना करके उसके ऊपर मां लक्ष्मी के चित्र को या मूर्ति को स्थापित करें। ऐसा करने से आपको धन, समृद्धि और संपन्नता की प्राप्ति होगी। और अगर आप कमल के आसन पर माता लक्ष्मी को स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो नौकरी की बाधाएं समाप्त होती हैं और मनचाही नौकरी प्राप्त होती है। मोटे तौर पे एक बात जाने रहिए कि आप किसी भी देवी देवता की मूर्ति या चित्र रख रहे हैं तो ज्यादातर मामले में लाल या पीले रंग का आसन देना चाहिए। अगर आप ये नहीं जान पा रहे कि किस रंग का आसन दिया जाए, कौन से देवता हैं, क्या किया जाए, तो लाल या पीले रंग का आसन देना हमेशा शुभ होता है। सफेद रंग का आसन विशेष स्थितियों में दिया जाता है, जैसे भगवान शिव के मामले में या माता सरस्वती के मामले में, नहीं तो नॉर्मल कोर्स में सामान्य दशाओं में लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर देवी देवता के चित्र या मूर्ति की स्थापना की जाती है। अब आपको बताते हैं कि जब आप देवी देवता की मूर्ति स्थापित करेंगे मां लक्ष्मी की, तो कौन सा मंत्र जपेंगे? माता लक्ष्मी का जो मंत्र है, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करेंगे जब आप लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करेंगे तब। अब मंत्र आपको एक बताते हैं कि जब आप किसी देवी देवता को आसन पर बैठा रहे हैं, आसन पर उनका चित्र या उनकी मूर्ति रख रहे हैं, तो कौन सा मंत्र पढ़ेंगे? मंत्र होगा, देखिए स्क्रीन पर, मंत्र होगा त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे गोविंद, हे प्रभु, ये वस्तु तुम्हारी ही है और तुम्हें ही समर्पित कर रहा हूं। आप ईश्वर को कुछ भी नया नहीं दे सकते, सब कुछ ईश्वर का बनाया हुआ है, इसलिए ईश्वर को ईश्वर की चीज ही समर्पित की जाती है, दूसरा रास्ता कोई नहीं है। इसीलिए जब आप आसन देंगे तो आप कहेंगे त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे गोविंद, हे प्रभु, आपकी ही वस्तु है, आपको समर्पित कर रहा हूं। इस भाव से जब आप आसन स्थापित करेंगे तो आसन बिल्कुल परफेक्टली स्थापित होगा और आसन के जो फायदे हैं वो फायदे आपको प्राप्त हो पाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या पूजा उपासना के बाद कई सारी आरती, बहुत सारी आरती कर सकते हैं क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जब मैं पूजा खत्म कर लेती हूं तो मैं गणेश जी की आरती भी करती हूं, मैं लक्ष्मी जी की भी करता हूं, मैं विष्णु जी की भी करता हूं, यानी 4-5 तरह की आरती मैं करता हूं। क्या ऐसा करना उचित है? क्या ऐसा किया जा सकता है? ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको देवी देवताओं के आसन के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं, रेशमा है हमारे साथ पटना से, उनसे बात करते हैं। रेशमा, बताइए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। हाँ, मेरा भैया का बारे पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए उनकी। 8 सितंबर 1998। समय बताइए। 7:02 शाम का। कहाँ पे जन्म हुआ है? चितरंजन। पूछिए, क्या सवाल है? हाँ, मेरा भैया आके अब जिम कंपटीशन कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग। अब ये वाला 5 कंपटीशन अटेंड करने वाले हैं, क्या उनको उसमें सक्सेस मिलेगा या नहीं? दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर 6 से स्टार्ट होके जनवरी तक 5 कंपटीशन, क्या उसमें कुछ सक्सेस हो पाएंगे या नहीं करके पूछना है पंडित जी। आपके भाई की कुंडली मीन लग्न और मीन राशि की बनती है। शारीरिक सौष्ठव का जो मालिक है बुध, उसकी पोजीशन कुंडली में ठीक है और मंगल भी मजबूत दिखाई दे रहा है। तो ऐसी दशा में बॉडी बिल्डिंग के मामले में जो कंपटीशन में जा रहे हैं या बॉडी बिल्डिंग के मामले में जो तैयारी करने जा रहे हैं, वहाँ पर सफलता मिलने की संभावना काफ़ी बनती है। नशा करने की आदत से, तेज गाड़ी चलाने से और पेट की समस्या से इनको बचना होगा, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप इनसे कहें कि रोज सवेरे ये सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक बार सूर्य देव के सामने खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपकी राशियों की करेंगे, आपके और भी सवाल का जवाब देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे थे और देवी देवताओं के आसन के बारे में आपको बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। दोपहर के भोजन में दही खाने से और रात के भोजन में दालचीनी खाने से आप मधुमेह की समस्या को नियंत्रित कर सकते हैं। दोपहर के भोजन में दही जरूर खाएं और शाम को या रात में जब चाय पिएं तो उसमें जरा सा दालचीनी का पाउडर डाल लें, उसके बाद उसको ग्रहण करें। अगर आप ऐसा करते हैं रेगुलरली तो आप डायबिटीज की समस्या से मुक्त हो जाएंगे। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, नौकरी में अनुकूलता आएगी, धन लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, व्यवसाय में सुधार होगा, विवाह तय हो सकता है, सेहत अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, अवसाद जैसा, डिप्रेशन जैसा महसूस होगा। शिव जी का मंत्र जप करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, पद परिवर्तन के योग बन रहे हैं, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार के मामलों में संयम से और धैर्य से बात करें, धैर्य से काम करें। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, संपत्ति संबंधी लाभ आपको हो सकता है इस समय और साथ ही साथ आपका रुका हुआ धन पैसा आपको मिल सकता है। इस समय यात्रा के योग भी आपके लिए बने हुए हैं, तैयार रहिए उसके लिए। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, धन का लाभ होगा, जीवनचर्या में सुधार होगा, यात्रा के योग फिलहाल बने हुए हैं। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, सेहत आज बिगड़ सकती है, ध्यान रखिए। संतान पक्ष की चिंताएं आज दिख रही हैं। आकस्मिक रूप से धोखा मिल सकता है, अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइएगा आज। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, कारोबार में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, जिम्मेदारियां आपको उठानी पड़ेंगी, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं थोड़ी कम होंगी, रुका हुआ काम पूरा होगा, मान सम्मान आज के दिन आपका बढ़ेगा। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, आज वाहन आराम से चलाएंगे, वाहन दुर्घटना के योग बने हुए हैं। संतान पक्ष से समस्या हो सकती है, शिव जी को जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, निम्मी है हमारे साथ कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। मुझे अपने काम के लिए पूछना है पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी।
5586। समय बताइए। 12:10 AM। कहाँ पे जन्म हुआ है? कोलकाता। पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी, मैंने आपसे पहले भी 1-2 महीने पहले बात की थी। मेरे पास काम नहीं था तो मैं काम शुरू करना चाहती थी, कपड़ों का प्लस इमिटेशन ज्वेलरीज वगैरह का ऑनलाइन बिजनेस। आपने कहा था कि मैं दशहरे पे शुरू कर सकती हूँ, बट पैसे की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं शुरू कर पाऊँ, तो मैं नहीं कर पाई। तो क्या मैं लोन लेके मैं कुछ काम शुरू कर सकती हूँ, और अब अगर शुरू करूँ कब तक शुरू करूँ? और दूसरी बात पंडित जी, मैं अपने काम का जो नाम है ना, एक ब्रांड का नेम तो रखते ही है ना, तो आपसे मैंने पहले भी सुना है कि 9 अक्षर से अगर रखा जाए, मीन राशि वाले नाम रखें तो अच्छा रहता है। तो मैंने नमः नाम सोचा है, तो मुझे बताइए कि ये नाम मेरे लिए सही रहेगा या नहीं। कुंडली आपकी बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। देखो, ये काम आपके लिए अच्छा है, इस काम में कोई दिक्कत नहीं है। और अभी अगर शुरू करना चाहती हैं तो 25 नवंबर को देवोत्थान एकादशी है। 25 नवंबर या इसके बाद आप किसी भी सही तारीख को इस काम की शुरुआत कर सकती हैं। और जो नाम रखना चाहती हैं नमः, ये नाम आपके लिए बिल्कुल सूट करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपकी कुंडली में जो व्यवसाय के लिए इंपॉर्टेंट प्लेनेट है शुक्र, वो थोड़ा कमजोर हो गया है। पहले भी आपको कहा होगा, फिर कह देता हूं, एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। 25 नवंबर के बाद या 25 नवंबर से आप अपना काम शुरू कर सकती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे, करियर में और स्थान में भी परिवर्तन होगा। धन की अच्छी बचत कर पाएंगे और पैतृक संपत्ति, पारिवारिक संपत्ति इस साल आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य कुल मिला जुलाकर आपका साल में ठीक बना रहेगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर संध्या पूजन जरूर करें। पूरे साल भर शाम के समय में भगवान की उपासना जरूर करें, इससे आपको लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या पूजा उपासना के बाद कई सारी बहुत सारी आरती की जा सकती है क्या? देखिए, होता क्या है, आरती जो है ये पूजा का संपूर्ण समापन है। आरती का मतलब अब पूजा यहां पे समाप्त हो गई। ये पूजा की ऊर्जा को ग्रहण करने का एक तरीका भी है। आप आरती के ऊपर से हाथ फिराते हैं, अपनी आंखों पे लगाते हैं, मस्तक पे लगाते हैं, एनर्जी को ग्रहण करने के लिए। एक आरती जैसे ही आप करते हैं उस समय की पूजा समाप्त हो जाती है। इसके बाद अलग अलग आरतियां करने का कोई मतलब नहीं है। अब ये नहीं कि हनुमान जी का मंत्र पढ़ा तो एक हनुमान जी की आरती कर ली, दुर्गा जी का मंत्र पढ़ा तो दुर्गा जी की आरती कर ली। एक आरती पढ़िए और सबसे बेहतर होगा ओम जय जगदीश हरे। रोज अगर आरती करनी है तो इसी आरती से आरती करिए, आपकी सारी पूजा संपूर्ण होगी। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी के सामने श्री सूक्तम का पाठ करें। हिंदी में चाहे हिंदी में करें, संस्कृत में चाहे संस्कृत में करें। ऐसा करने से आपके धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।